शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की अनसुनी लव स्टोरी, मसालेदार किस्से। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक शर्मिला टैगोर और भारतीय क्रिकेट के नवाब मंसूर अली खान पटौदी की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। एक तरफ सिनेमा की चमक दमक से भरी दुनिया, दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान का जुनून। दोनों अलग अलग दुनिया से होने के बावजूद एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूबे कि तमाम मुश्किलों के बावजूद शादी कर ली। लेकिन इस लव स्टोरी में कई ऐसे मज़ेदार किस्से हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर की प्रेम कहानी के वे अनसुने और मसालेदार किस्से, जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे वाह क्या लव स्टोरी है। पहली मुलाकात, क्रिकेट और बॉलीवुड का मिलन। 1965 में शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए दिल्ली में हुई थी। उस समय शर्मिला बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी थी, जबकि पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान थे। नवाब पटौदी शर्मिला की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे, लेकिन शर्मिला को पटौदी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। पटौदी ने अपने स्टाइल में शर्मिला को इम्प्रेस करने की ठान ली। वे शर्मिला को लगातार फूल और गिफ्ट भेजते रहते थे। शुरुआत में शर्मिला ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन धीरे धीरे वे भी पटौदी की शख्सियत से प्रभावित होने लगी। हीरे की अंगूठी से किया प्रपोज, पर हो गई गुम। नवाब पटौदी का प्यार जब परवान चढ़ने लगा तो उन्होंने शर्मिला को प्रपोज करने का फैसला किया। उन्होंने एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी खरीदी और शर्मिला को गिफ्ट की। लेकिन मज़ेदार बात यह थी कि शर्मिला ने वह अंगूठी कहीं रख दी और भूल गई। जब पटौदी ने उनसे अंगूठी के बारे में पूछा तो शर्मिला को याद ही नहीं था कि उन्होंने उसे कहाँ रखा था। यह सुनकर नवाब पटौदी पहले तो थोड़ा परेशान हुए, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा एक नई अंगूठी खरीद कर शर्मिला को दे दी। बॉलीवुड और क्रिकेट के बीच का संघर्ष। पटौदी की मां को यह पसंद नहीं था कि उनका बेटा एक फिल्मी हीरोइन से शादी करे। वहीं शर्मिला के परिवार को भी यह चिंता थी कि वह एक नवाब के शाही परिवार में एडजस्ट कर पाएंगी या नहीं। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद दोनों का प्यार मजबूत रहा। शर्मिला भी पटौदी के लिए पूरी तरह बदलने को तैयार थी। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम आयशा सुल्ताना रख लिया। वहीं पटौदी ने भी शर्मिला के करियर को सपोर्ट किया और उन्हें फिल्मों में काम करने की पूरी आज़ादी दी। शादी से पहले नवाब पटौदी का बड़ा इम्तिहान। शादी से पहले शर्मिला ने नवाब पटौदी के सामने एक दिलचस्प शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे शादी के लिए मनाना चाहते हो तो पहले बैक टू बैक 3 सेंचुरी बनाकर दिखाओ। अब पटौदी नवाब ठहरे, जो भी ठान लेते उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया और शर्मिला को इम्प्रेस कर दिया। यह उनके प्यार की ताकत ही थी कि शर्मिला ने आखिरकार हाँ कह दी और 27 दिसंबर 1969 को दोनों की शादी हो गई। नवाब का जलवा और शर्मिला की शर्त। शादी के बाद भी शर्मिला अपने फिल्मी करियर को छोड़ने के मूड में नहीं थी। शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने आराधना और अमर प्रेम जैसी सुपरहिट फिल्में दी। नवाब पटौदी भी अपने खेल में व्यस्त थे, लेकिन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि उन्होंने अपने अपने करियर को बैलेंस कर लिया। हालांकि शादी के बाद एक मज़ेदार किस्सा यह भी था कि शर्मिला ने पटौदी से कहा था, अगर तुमने शादी के बाद मुझे घर बैठाने की कोशिश की तो मैं भाग जाऊंगी। इस पर नवाब पटौदी हंस पड़े और कहा, अगर तुम भाग भी गई तो मैं तुम्हें पकड़कर वापस ले आऊँगा। प्यार, मजाक और एक मजबूत रिश्ता। शर्मिला और पटौदी के बीच एक बहुत ही खास बॉन्ड था। शर्मिला कई बार इंटरव्यू में एक बात कह चुकी थी कि नवाब पटौदी बेहद मजाकिया थे। एक बार शर्मिला ने पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो पटौदी ने मजाक में जवाब दिया, क्योंकि मैं क्रिकेट छोड़कर फिल्मों में हीरो नहीं बन सकता था। उनका रिश्ता सिर्फ प्यार और रोमांस तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी थे। पटौदी ने हमेशा शर्मिला को सपोर्ट किया और उनकी हर इच्छा को समझा। एक दर्दनाक विदाई। 2011 में नवाब पटौदी का निधन हो गया और उनके जाने के बाद शर्मिला काफ़ी अकेली हो गई, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को एक साथ रखा और अपनी ज़िंदगी को मजबूती से आगे बढ़ाया।
उनका प्यार आज भी अमर है और जब भी किसी क्रिकेटर और बॉलीवुड एक्ट्रेस की लव स्टोरी की बात होती है तो सबसे पहले शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी का नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की अनसुनी प्रेम कहानी और उनकी ज़िंदगी के मसालेदार किस्से। क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में भी इतना सच्चा और मजबूत प्यार देखने को मिलता है? कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ।